हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A and B are two sets and their intersection has three elements. If A has 19, 20 more subsets than B has, then number of elements in A union B. ठीक है, मतलब दो सेट्स हमें दे रखे हैं जिनके इंटरसेक्शन में तीन एलिमेंट्स हैं। तो मान लिया हमारे पास जो सेट A है उसकी कार्डिनलिटी है M एंड जो सेट B है उसकी कार्डिनलिटी हमने मान ली कितनी है N। अगर इंटरसेक्शन में तीन एलिमेंट्स हैं, ये भी हमें गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनलिटी है दैट इज 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एम और एन है दोनों कम से कम तीन होंगे, तीन या उससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में अगर तीन एलिमेंट्स है इसका मतलब ए के पास भी कम से कम तीन एलिमेंट है और बी के पास भी। तो ये जो एम और एन है इन दोनों की ही वैल्यू 3 या उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगली लाइन में ये बोला है कि ए हैज 19 20 मोर सबसेट्स देन बी। अच्छा, अगर मान लिया सेट ए की कार्डिनलिटी m है तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर m। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, number of subsets in of set A is equals to 19 20 plus number of subsets of set B। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो दिस इम्प्लाइज 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n मस्ट बी इक्वल्स टू 19 20। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अच्छा, ये 2 की पावर m है या 2 की पावर n है, किस टाइप के नंबर्स होते हैं? तो देखो, m और n दोनों ही हमारे पास तीन या उससे बड़े हैं, वो चलो बात की बात है। पहले ये बताओ, 2 की पावर जो m या n है वो इस टाइप के नंबर होंगे, जैसे 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, इस तरह से 16 आएगा, उसके बाद 32 आएगा, उसके बाद 64, उसके बाद 128, उसके बाद आएगा 256 एंड देन 512, देन 1024 और उसके बाद आएगा 2048। ठीक है, उसके बाद आना चाहिए 4096 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि दो 2 की पावर्स दी हुई है, 2 की पावर m और 2 की पावर n, इनका डिफरेंस 19 20 है। अब ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं इसको आप ध्यान से देखो कि हर बार जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, हर एक टर्म में डिफरेंस बढ़ रहा है। पहले 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का डिफरेंस हो गया 2048 तक। इसके बाद अब जो डिफरेंस आया 4096 और 2048 में, ये जो डिफरेंस है ये कितने का है? 2048। और आगे भी ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो क्या दो पावर्स का, 2 की कोई भी ऐसी दो पावर्स जिनका डिफरेंस 2048 या उससे ज्यादा है, वो आगे वाले नंबर्स ही होंगे? क्या कभी भी उनका डिफरेंस 1920 के बराबर आ सकता है? क्या नहीं, उसके बाद तो जो डिफरेंस होगा वो 2048 से ज्यादा ही होगा। तो ये जो डिफरेंस हमें मिलना चाहिए ये पहले पहले वाले नंबर्स में मिलना चाहिए। तो इन सारे नंबर्स में से दो नंबर सेलेक्ट करो ऐसे जिनका डिफरेंस 1920 है। और दूसरी बात, एम और एन सिंस हमारे पास क्या बोला है कि तीन या उससे ज्यादा है, तो 2 और 4 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं किन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 1920 के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो 2 की पावर अल्फा टाइप के। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 2048 का अगर मैं डिफरेंस लूं 128 के साथ, 128 के साथ अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूं तो ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि 2048 माइनस 128 दिस इज इक्वल्स टू 1920। तो इससे ये पता चल रहा है कि 2 की पावर, अच्छा, ये 2048 मतलब 2 की पावर 11 माइनस ये 128 मतलब होता है 2 की पावर 7। दिस इज इक्वल्स टू 1920। और कोई भी पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो m का वैल्यू है वो 11 है एंड n का जो वैल्यू आएगा वो 7 आएगा। तो हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अब हम लोग बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन। ए के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना था? m, तो वो हो जाएगा 11। बी में हमने माना था 7 है और ए इंटरसेक्शन भी गिवन है 3। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 11 15 हमारा आंसर होगा। दूसरा जो डिफरेंस देखने का तरीका है वो आप ऐसे समझो कि
दो नंबर्स का डिफरेंस हमें 1920 चाहिए, तो यहाँ से तो 2 का डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा, स्टार्टिंग के जो नंबर्स हैं, इवन यहाँ तक भी नहीं दिख रहा। ज़रूर 2048 के पहले-पहले दिखेगा, और कौन-सा नंबर ऐसा होगा, तो हम 2048 को कंसीडर करेंगे पहले, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ढूँढेंगे। मैंने पहले हो सकता है 64 माइनस करके देखा, फिर 128 माइनस करके देखा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1920। तो इसीलिए इसका जो आंसर आना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी।